हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रजी एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। पीकॉक मीन्स होता है मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। हैव यू एवर हर्ड, क्या आपने कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चिरपिंग एंड ट्विटरिंग, पक्षियों के चहचहाहट को। चिरपिंग और ट्विटरिंग मीन्स होता है पक्षियों की, चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट। तो क्या आपने कभी चिड़ियों की चहचहाहट को सुना है? कैन यू नेम सम बर्ड्स हुज चिरपिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड, क्या आप कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम सम बर्ड्स, कुछ पक्षियों के नाम बता सकते हैं जिसकी आवाज़, जिसकी चहचहाहट आपको अच्छा लगा हो। Whose chirping and twittering you may have liked. Which bird do you like most? कौन से पक्षी को आप अधिक पसंद करते हैं? Which bird do you like most and why, और क्यों? टीचर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर शिक्षक क्लास में आते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विद्यार्थी। स्टैंडिंग गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स विद्यार्थी स्टैंडिंग खड़े होकर बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। टीचर शोज देम ए पिक्चर ऑफ पीकॉक एंड आस्क। शिक्षक टीचर क्लास में आते हैं और शोज देम ए पिक्चर ऑफ पीकॉक, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक मोर का पिक्चर दिखाते हैं। शोज देम दिखाते हैं ए पिक्चर ऑफ पीकॉक, एक मोर का पिक्चर, एंड आस्क और पूछते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड, क्या आप इस पक्षी का नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड। स्टूडेंट्स यस सर इट्स पीकॉक, हाँ सर यह एक मोर है, इट्स ए पीकॉक। टीचर वेल डन, बहुत अच्छे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक। आज आज वी आर गोइंग टू टॉक, हम सभी बात करने जा रहे हैं अबाउट आवर नेशनल बर्ड, हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। आज हम सब अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में बात करेंगे। देयर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पीकॉक, मोर बहुत ही प्रजाति के पाए जाते हैं। वेरियस मीन्स होता है अनेक, विभिन्न प्रकार के। स्पेसीज मीन्स होता है नस्ल, विभिन्न नस्लों के मोर पाए जाते हैं। देयर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पीकॉक। यू नो, आप जानते हैं, इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड, इंडिया में ओनली सिर्फ ब्लू पीकॉक पाया जाता है। इन इंडिया ओनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड। हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट, क्या आप में से किसी ने इसे देखा है? हैज एनीवन ऑफ यू सीन इट। रूबी यस सर आई हैव सीन इट इन द पटना जू, हाँ सर मैंने इसे देखा है पटना के चिड़ियाघर में। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। आई हैव सीन इट इन द पटना जू। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। टीचर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, यह दिखता है बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अद्भुत। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड, इसका पंख, फीदर्स मीन्स होता पंख, इसका पंख मल्टी कलर्ड कई रंगों के होते हैं। इट्स फीदर्स आर मल्टी कलर्ड एंड इट्स लार्ज ओवल बॉडी इज ब्राइट एंड कलरफुल, और इसका लार्ज मीन्स होता है बड़ा, इसका बड़ा ओवल बॉडी अंडाकार शरीर, ओवल मीन्स होता है अंडाकार, इसका अंडाकार शरीर इज ब्राइट एंड कलरफुल होता है चमकीला और चमकीले और रंग बिरंगे के। इट्स ब्राइट एंड कलरफुल। इट हैज ए स्मॉल हेड, इसके पास होता है ए स्मॉल हेड, एक छोटा सा सर। इट हैज ए स्मॉल हेड
एंड सिलेंडर नेक, और एक पतला सा दुबला सा गर्दन, नेक मीन्स होता है गर्दन, एंड ए सिलेंडर नेक। ए मेल पीकॉक इज मोर कलरफुल देन द फीमेल वन पीहेन। एक मेल पीकॉक, एक मोर, एक मोरनी की अपेक्षा ज्यादा कलरफुल, ज्यादा सुंदर होता है। पीकॉक मीन्स होता है मोर और पीहेन मीन्स होता है मोरनी। इट्स प्लम्स आर मैचलेस इन ब्यूटी। इसका प्लम्स, प्लम्स मीन्स भी होता है पंख, इट्स प्लम्स, इसका पंख, आर मैचलेस, मैचलेस मतलब कि लाजवाब, मतलब उसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं। एंड आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, और इसके पंखों का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए, डेकोरेशन। अभिषेक, सर आई हैव हर्ड दैट ए पीकॉक इट्स अप इवन ए स्नेक। सर मैंने सुना है, आई हैव हर्ड मैंने सुना है कि एक मोर एक सांप को भी खा जाता है। ए पीकॉक इट्स अप इवन स्नेक। टीचर, यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो, यू आर राइट। इट्स नॉट ओनली स्नेक्स, यह सिर्फ सांप ही को नहीं खाता है। इट्स नॉट ओनली स्नेक्स बट ऑल्सो प्लांट्स, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स। ये सांप के अलावा पेड़ पौधों को भी खाता है, सीड्स बीजों को खाता है, फ्रूट्स फलों को खा जाता है, इंसेक्ट्स कीड़ों मकोड़ों को भी खाता है। इट डिवोर्स फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स एज वेल, और यह फ्रॉग मेढक और छिपकली को निगल जाता है। डिवोर्स मिस हो जाता है निगलना, तो ये छिपकली को और फ्रॉग को निगल जाता है। इमरान, सर इन माई विलेज, सर मेरे गांव में, आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी। सर मैं अपने गांव में मैंने मोर और मोरनी के डांस को देखा था। इन ए मैरिज सेरेमनी, एक शादी समारोह में, मैरिज सेरेमनी शादी समारोह में। टीचर, नोडिंग वेल, टीचर सर हिलाते हुए बोलते हैं अच्छा। वेल, इन मैरिज सेरेमनीज, शादी समारोहों में, टू पर्सन्स डांस इन द गाइज ऑफ ए पीकॉक एंड ए पीहेन। शादी समारोहों में दो व्यक्ति डांस करते हैं मोर और मोरनी के शक्ल में, उनके भेष में आकर के दो व्यक्ति डांस करते हैं। टू पर्सन्स डांस इन द गाइज ऑफ ए पीकॉक एंड ए पीहॉन। एक मोर और मोरनी के भेष में दो व्यक्ति डांस करते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन असल में, हकीकत में, द पीकॉक डांसेज मोस्टली इन द रेनी सीजन, लेकिन असल में मोर अधिकतर, मोस्टली अधिकतर डांस करते हैं इन द रेनी सीजन, वर्षा के मौसम में, इन द रेनी सीजन। व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विद द क्लाउड्स, जब आसमान, व्हेन द स्काई, जब आसमान, इज ओवरकास्ट भर जाते हैं, विथ क्लाउड्स बादलों से, जब आसमान बादलों से भर जाते हैं, द पीकॉक डांसेज विथ डिलाइट, तो पीकॉक मोर डांस करते हैं विथ डिलाइट से, बहुत ही खुशी से। स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फीदर्स, फैलाते हुए अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाते हुए। Spreading its colorful feathers. Has anyone seen a peacock without feathers? क्या किसी ने एक मोर को बगैर पंखों के देखा है? Has anyone seen a peacock without feathers? Students, no sir. The bell rings. घंटी बजती है. The bell rings. Students, thank you sir. Teacher, that's right.